भक्त एक भक्त के लिए भगवान क्या करते हैं? अगर कोई तन से, मन से, धन से, एक बार मन से अगर कोई भगवान को एक बार बुलाते हैं तो भगवान वैकुंठ धाम छोड़कर चले आते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत, एक गांव में एक दुलाल नाम की व्यक्ति रहते थे और वह दुलाल काम करते करते बुढ़ापा आ गए। हर क्षण कर्म के पीछे ही रहते थे, लेकिन कभी कृष्ण नाम नहीं करते थे। कभी उन्होंने हरि कथा श्रवण नहीं किया, कभी भगवान को जानने की चेष्टा नहीं किया, कभी उनका पूजा अर्चना भगवान उनके जीवन में थे नहीं, वो जानते ही नहीं भगवान कौन है। हर क्षण वो अपने कर्म के पीछे जहाँ पे काम करता था वहीं पे मतलब पूरा जीवन उसने बिता दिया। अब थोड़ा सा दिन बाकी है तो एक दिन सुबह सुबह उठकर जब वो काम के लिए जाएंगे तभी दुलाल की पत्नी आई और उस पत्नी आकर बोल रही है कि हे स्वामी, आप तो हर क्षण काम के पीछे रहते हो, हर वक्त पैसों के पीछे रहते हो। आपने कभी सोचा कि आपको तो बुढ़ापा ने घेर लिया है, आपके जो शरीर है ये शरीर तो कुछ दिन बाद आपको छोड़ना है, लेकिन आप किस लिए इस धरती पर आए हो? आपने कभी सोचा? आपने कभी हरिनाम किया है? कभी कृष्ण कथा श्रवण किया है? एक स्त्री अगर चाहती है, एक पत्नी चाहती है तो पूरे घर को कृष्ण भक्ति में तन्मय कर सकती है। एक पत्नी अगर चाहती है तो अपने पति को भगवान के चरणों तक पहुंचा सकती है, ठाकुर भक्त बना सकती है। तो उस स्त्री ने उसकी स्वामी से कहा कि सुनिए, आज ना हमारे पास के गांव में हरिनाम संकीर्तन हो रहे हैं, चलिए ना आज हम दोनों मिलकर उस हरिनाम को श्रवण करते हैं। कभी तो हम गए नहीं, कभी हम लोगों ने कभी कृष्ण के बारे में जानने की कोशिश नहीं की है। कुछ दिन बाद तो हम चले ही जाएंगे, लेकिन जब जाएंगे तो भगवान बोलेंगे कि क्या करके आए हो, क्या किया तुमने? तो हम क्या बोलेंगे? चलिए ना आज वो कृष्ण कथा, वो कृष्ण नाम श्रवण करते हैं। तो जब इस तरह से बोल रही है तो दुलाल के मन में ये बात जागा है कि हाँ, मैं तो हर क्षण काम ही करता रहता हूँ, लेकिन मैंने कभी कृष्ण कथा नहीं श्रवण किया, कभी अपने मुख से कृष्ण नाम तक नहीं किया। मैं जब संसार छोड़ के चला जाऊंगा तो मैं भगवान के पास जाकर क्या बोलूंगा? मैंने किया क्या है? दुलाल के मन में भी ये बात जागा है कि मैंने किया क्या है? जीवन में बस खाली काम करते रह गए। मुझे भी वो कथा श्रवण करना चाहिए था, मुझे भी वो कृष्ण नाम करना चाहिए था, लेकिन मैंने जीवन में किया क्या है? दुलाल के मन में भी वो बात जाके कृष्ण भक्ति उदाई हो गए। दुलाल अपनी स्त्री से बोल रही है कि सुनो, मैं जिस शेठ के घर, जिस बाबू के घर मैं काम करता हूँ ना, तो मैं एक बार उनसे पूछ के आता हूँ कि मैं एक दिन की छुट्टी कैसे मुझे मिलेंगी, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। बाबू की पत्नी कह रही है कि ठीक है, आप जाओ और अति शीघ्र घर लौट के आना, आज हम दोनों मिलकर हरि कथा श्रवण करने जाएंगे।
दुलाल ने कहा ठीक है। दुलाल गए और उस शेठ से कहा कि बाबूजी मुझे ना आज एक दिन की छुट्टी चाहिए। बाबू ने कहा क्यों दुलाल, आज तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? तुमने तो कभी छुट्टी नहीं मांगा है। बाबू कहने लगे हाँ बाबूजी, आज ना मुझे वो हमारे गांव के पास एक गांव है, उस गांव में हरिनाम हो रहे हैं, तो मैंने अपनी पत्नी से कह के आया हूँ कि हम दोनों मिलकर जाएंगे। तो बाबू आज एक दिन की छुट्टी मुझे दे दो। जब ऐसे कहा कि एक दिन की छुट्टी चाहिए, तो वो सेठ वो बाबू ने कहा दुलाल, आज तुम एक दिन की छुट्टी मांग रही हो, तुम्हें पता है कि अगर तुम एक दिन की छुट्टी लेते हो तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। ऐसे कैसे तुम्हें छुट्टी दे दूं मैं? तुम्हें कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगा। काम करो, जल्दी जल्दी अपना कपड़ा पहनो और मेरे घर की चौकीदारी करो, देखभाल करो, कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगा तुम्हें। जब इस तरह से कहा तो दुलाल को बहुत कष्ट पहुंचा कि मैं अपनी पत्नी से कह के आया हूं कि मैं जल्दी जाऊंगा और जल्दी लौटकर आके हरिनाम श्रवण करने जाएंगे, लेकिन बाबू तो मुझे छुट्टी देने को तैयार ही नहीं है। दुलाल को बहुत कष्ट पहुंचा और दुलाल के मन में भी वो कृष्ण नाम, कृष्ण के बारे में दुलाल सोच रहा है कि मैंने किया क्या है, मैंने कभी हरिनाम नहीं किया, मैं तो कुछ दिन बाद ये संसार छोड़ने वाला हूं, मृत्यु मुझे ग्रास कर रहे हैं। दुलाल इतना कष्ट उसको पहुंचा और बाबू ने इस तरह से कहा दुलाल को मजबूर होकर, जो कपड़े पहनते थे दुलाल और जो बंदूक लेते थे, उनके घर के चौकीदारी करते थे, वह कपड़े पहन रहे हैं और कृष्ण नाम कर रहे हैं, कृष्ण को बुला रहे हैं कि प्रभु मैं आपके चरणों तक नहीं पहुंच पाया, मैं चाहता था कि मैं हरिनाम श्रवण करने अपनी इस पत्नी के साथ जाऊंगा, लेकिन प्रभु मैं पहुंच नहीं पाया। कृष्ण को ऐसे पुकार रहे हैं और धीरे धीरे से वो कपड़े पहनते हैं और वो बंदूक लेते हैं और आंखों से अश्रु बहते हैं कृष्ण नाम के। दुलाल आहिस्ता आहिस्ता उस दरवाजे के पास जाकर खड़े होते हैं, उस दरवाजे के पास जाकर खड़े होते हैं दुलाल और कृष्ण कृष्ण नाम करते हैं। इधर जहां पे कृष्ण नाम हो रहे थे, वो नाम तरंग के शब्द मिश्रित होकर दुलाल के कर्ण में, दुलाल के हृदय तक पहुंच गए वो कृष्ण नाम। दुलाल को वो ध्वनि सुनाई दे रहे थे जहां पे कृष्ण नाम हो रहे हैं। और जब दुलाल ने उस कृष्ण नाम को श्रवण किया तो खुद को रोक नहीं पाया। दुलाल ने क्या किया, उस कपड़े को खोलकर, उस बंदूक को रखकर, अपना जो पोशाक था, अपना जो कपड़ा था, उसको धारण कर दुलाल आज कृष्ण नाम में बेवर हो गए, विवश होकर कृष्ण नाम में आज शुद्ध बुद्ध खो बैठा दुलाल। और कृष्ण कृष्ण पुकारते पुकारते जहां पे कृष्ण नाम हो रहे थे वहां तक दुलाल पहुंच गए। और इधर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद बाबू बाहर आए, वो शेठ जी, और बाहर आकर कहने लगे दुलाल मुझे काम पड़ेंगे और उस काम को करने के लिए मुझे अभी जाना होगा, तो अगर घर में कोई आते हैं तो तुम ये बोल देना कि मैं कुछ देर बाद ही घर लौटूंगा, मुझे अभी जाना है। तो बाबू ने किससे बात किया, कौन दुलाल थे वो? दुलाल तो पहले ही चले गए थे, लेकिन वास्तव में वो कौन खड़ा था? दुलाल ये सब
दुलाल से ये सब बात करके बाबू जो है अपनी गाड़ी में बैठकर वो अपने काम के लिए निकल पड़े। और जो शेठ बाबू जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते के वो गांव उसी रास्ते के साइड पड़ता है और बाहर से वो हरिनाम की ध्वनि, कृष्ण नाम तरंग के संग उस बाबू को भी वो कृष्ण नाम सुनाई देने लगे। और जब कृष्ण नाम सुना उन बाबू ने तो बाबू भी सोच रहे थे कि दुलाल ने तो मुझे कहा था कि एक गांव में कृष्ण नाम हो रहे हैं, महानाम संकीर्तन, तो ये ही क्या वो कृष्ण नाम। वो कृष्ण नाम सुनते ही उनके मन में भी ये बात जागा है कि एक बार मैं जाके सुन के आऊं, क्योंकि मैंने तो दुलाल को आने नहीं दिया और ये नाम श्रवण करके मैं घर जाके दुलाल से कहूंगा कि दुलाल मैं गया था कृष्ण नाम मैं श्रवण करके आया, मैं उनसे जब बोलूंगा तो दुलाल बड़ा खुश हो जाएगा। ये बात सोचकर बाबू ने क्या गाड़ी को रोककर गाड़ी से जब नीचे उतरा और नीचे उतर के एक दो प्यारे करते करते जहां पे कृष्ण नाम हो रहे थे बाबू पहुंच गए। और जब बाबू पहुंच गए तब बाबू क्या देख रहे हैं कि जहां पे कृष्ण नाम हो रहे हैं वहां पे उस धूले पे उस रश पर उस धूले पर आज दुलाल जो है इधर से उधर हो रहे धूल को मिट्टी में अपने अंग में लगा रहे हैं और कृष्ण कृष्ण कहकर पुकार रहे हैं। कभी जमीन के ऊपर गिर जाते हैं और कभी खड़े होकर कृष्ण कृष्ण कहते हैं। बाबू धीरे धीरे एक दो पैर करते करते गए। बाबू ये सोच रहा था कि यहाँ पे दुलाल कैसे आ सकता है। मैं तो घर पे दुलाल को छोड़ के आया हूँ, दुलाल से बात भी करके आया हूँ, लेकिन यहाँ पे कौन है, ये कौन सा दुलाल है। जब धीरे धीरे पहुंचने लगे और जाकर देखा कि दुलाल है तो दुलाल के सन्मुख खड़े हो गए और दुलाले जब कृष्ण नाम कहकर पुकार कर जब मूर्छित होकर दुलाल पे मिट्टी पे गिर गए और जब चेतना हुआ दुलाल को तो दुलाल ने क्या देखा कि वो जिस सेठ के घर में काम करता था वो सेठ उसके सामने खड़ा है और दुलाल बड़ा भयभीत हो गए, दो हाथ जोड़कर कहने लगे बाबू बाबू मुझे क्षमा करो, बाबू बाबू मुझे क्षमा कर दो, मैं आपसे बिना बोले ही यहाँ पे चला आया, मैं आपसे कुछ बोलकर नहीं आ पाया, बाबू मुझे काम से मत निकालना, मैं बिना बोल के आपसे चला आया, मुझे क्षमा कर दो बाबू, मुझे काम से मत निकालो बाबू। जब इस तरह से कहने लगे बाबू जो है दुलाल को बोल रहे कि दुलाल तुम यहाँ पे कब पहुंचे हो। दुलाल बोल रहे कि बाबू मैं ना आप जब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था आपके दरवाजे पे तो मैं खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि ये ध्वनि मुझे अपने कान में तक पहुंच गए और खुद को रोक नहीं पाया तो मैं आपसे बिना बोले ही चला आया यहाँ पे। बाबू कहने लगे दुलाल तुम मेरे से एक बार बोला नहीं और तुम चले आए। दुलाल ने कहा हाँ बाबू, लेकिन आप मेरे पर गुस्सा मत होना, मुझे माफ कर दो। बाबू कहने लगे दुलाल मैं तो तुमसे बात करके आया हूं। दुलाल कहा क्या, मैं तो आपसे कुछ भी मैंने बोला नहीं, आपने मुझे देखा नहीं, मैं तो आपने जब बोला मुझे कि जाके मेरे घर की चौकीदारी करो तो मैं थोड़ी देर बाद वहां से चला आया बाबू, मैंने तो आपसे कुछ बात नहीं किया। बाबू कहने लगे दुलाल मैं तुमसे कह के आया हूं तुमसे कि दुलाल मेरे घर की चौकीदारी करो और मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, जब घर कोई आता है तो उनको बोल देना कि मैं घर पे नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें बोल के आया हूँ कि मेरे घर की चौकीदारी करो,
और तुम बोल रहे हो कि तुम वहां पे नहीं हो, तो वहां पे कौन दुलाल खड़ा है? वो कौन है? दुलाल कहने लगे, बाबूजी आपको पता है आपने किससे बात किया है? कौन से दुलाल को कहा है कि घर की चौकीदारी करे? आपको नहीं पता? बाबू मैं तो आपसे बिना बोले ही चले आया, लेकिन वहां पे कौन दुलाल है? वहां पे कोई दुलाल नहीं है, मैं दुलाल हूँ। वहां पे आप जानते हो मेरे गोविंद जी खड़े हैं, मेरे भगवान खड़े थे, आपके घर की चौकीदारी कर रहे हैं। बाबू को भी वो बात समझ में आया। बाबू कहने लगे, दुलाल सच में वो भगवान थे? दुलाल ने कहा, हाँ वो भगवान है। बाबू कहने लगे, अच्छा दुलाल, तो मैंने उनको बोला जो इस ब्रह्मांड के मालिक है, जो सबकी चौकीदारी करता है, जो उनकी सेवा करते हैं सब लोग, जो इस ब्रह्मांड के मालिक है, मैंने उससे कहा कि मेरे घर की चौकीदारी करो। दुलाल मैंने इतना बड़ा गलती किया, मैंने बहुत बड़ा भूल किया है दुलाल। वो भगवान है, मैं उनको पहचान नहीं सका। दुलाल ने कहा, बाबू एक बात चलो बाबू, पहले तो आप ये बताओ कि वो दिखने में कैसा है, वो बोलता कैसा है? बाबू रोते हुए कहा, दुलाल तुम्हारे भगवान ना बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखने में है, उनका रंग भी तुम्हारी तरह ही है, वो बोलता भी तुम्हारी तरह ही है, दिखने में भी तुम्हारी तरह है। दुलाल तुम्हारे गोविंद जी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखते हैं, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाया। दुलाल ने और दुलाल को बाबू ने गले से लगाया, और गले से लगाते हुए दुलाल ने कहा कि बाबू चलिए ना, हम जल्दी जल्दी जाते हो और देखते कि भगवान के दर्शन हमें मिलते हैं या वो हमें दर्शन देंगे, अभी तक है क्या? अब अति शीघ्र चलो। बाबू भी कहते, हाँ दुलाल चलो, अति शीघ्र चलो। आज कृष्ण नाम पे लीन होकर दुलाल और बाबू छूटते छूटते वहां तक पहुंच जाते हैं बाबू के घर, और जाकर क्या देखते हैं कि वहां पे भगवान नहीं है। उनका पद चिन्ह, अपने चरण के चिन्ह वहां पे रखा है। चरण चिन्ह से उनको ये पता चला कि ये वास्तव में ये भगवान थे। बाबू को ये बात एहसास हुआ है, और वो पोशाक जो कपड़े थे बाबू के घर में चौकीदारी करते थे, वो पोशाक भी वहीं पे खुला हुआ है, बंदूक भी है, और वो चरण चिन्ह छोड़कर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। बाबू साष्टांग प्रणाम करते हुए और दुलाल भी साष्टांग प्रणाम करके उस चरण चिन्ह को अपने हृदय से लगाकर रो रहे हैं कि हे प्रभु अब कहाँ चलेंगे? दर्शन देकर भी हमें दर्शन नहीं दिया, अनुभव नहीं करने दिया। आप हमें छोड़कर कहाँ गए? आपके दर्शन क्या नहीं होंगे? ऐसे जब रो रहे हैं तो बाबू के जो सेठानी के जो सेठानी थी, बाबू की स्त्री घर से बाहर आई, और जब बाहर आकर कहने लगे कि हे स्वामी आप क्यों रो रहे हो? दुलाल भी रो रहे, दुलाल से भी पूछ रहे कि हे दुलाल क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रहे हो? अति शीघ्र मुझे बताओ ना, मैं भी व्याकुल हो रही हूँ सुनने के लिए। ऐसे क्यों रो रहे हो तुम दोनों? तो उनकी पति जो बाबू है वो कहने लगे कि सुनो, यहाँ पे जो दुलाल खड़े थे ना, तुमने भी देखा था मैं दुलाल से बात कर गया हूँ, दुलाल से कह कर गया हूँ कि दुलाल मेरे घर की चौकीदारी करो। उनकी पत्नी बोले, हाँ आप कह के गए थे। बाबू बोले, पता है तुम्हें वो कौन थे? वो भगवान थे, मैंने भगवान से बात किया है, भगवान को बोला है कि मेरे घर की चौकीदारी करो। उसी क्षण दुलाल की
दुलाल भी वहीं पे खड़े थे और उनकी पत्नी कहने लगी, स्वामी यहाँ पे भगवान थे, यहाँ पे भगवान थे, दुलाल नहीं। कहने लगे नहीं, दुलाल नहीं, दुलाल के भेष में भगवान थे। उनके पत्नी रो रही है और बोल रही है, आपको पता है आप जब घर से बाहर गए तो थोड़ी देर बाद में एक कप में चाय लेकर आई थी और आकर मैं दुलाल को बोल रही थी कि दुलाल ये लो चाय। तो पता है मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि ये दुलाल इतना सुंदर कैसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसकी तरफ देखती रहूं। मैं नजर नहीं हटा पा रही थी, लेकिन इसकी तरफ मैंने इसलिए नहीं देखा कि ये परम पुरुष है। अगर मैं इसकी तरफ ऐसे देखती रहूंगी तो दुलाल क्या सोचेंगे मुझे। आपको पता है जब मैं चाय देकर घर की जब अंदर को जा रही थी तो दुलाल ने कहा कि आज चाय बहुत अच्छा बना है। तो मैं हैरान हो गई कि मैं रोज प्रतिदिन दिन दुलाल को चाय देने आती हूँ, लेकिन मैं चाय अगर खराब भी बनाती हूँ, अच्छा भी बनाती हूँ, लेकिन दुलाल कभी कुछ नहीं बोलता है। आज बोल रहे चाय बहुत अच्छा बना है। मुझे आनंद महसूस हो रही थी। ये दुलाल नहीं थे, भगवान थे, गोविंद जी। आज उस चरण चिन्ह को देखकर बाबू भी रो रहे हैं, दुलाल भी रो रहे हैं और उनकी पत्नी भी रो रहे हैं, कृष्ण कृष्ण पुकार रहे हैं, कृष्ण नाम पे आज लीन हो गए। तो भक्त ऐसे होते हैं, भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, एक बार मेरे पास आकर तो देखो, एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं 2 कदम बढ़ा के तुम्हें अपनी गोदी में बिठा दूंगा। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। सरल मन से अगर एक बार भी उनको बुलाते हैं तो वो एक क्षण देरी नहीं करते हैं, वो भक्ति के पास चले आते हैं। भक्त के जीवन में अगर कोई कष्ट होते तो उन कष्ट को निवारण प्रभु ही करते हैं। भक्त के लिए आज उस घर की चौकीदारी भी भगवान ने किया है। भक्ति को अपने हृदय में बिठाते हैं, भक्ति के अधीन में भगवान है, तो उनको प्रेम डोर से बांधना है। जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा।